बैचलर्स कुकिंग। आज मैं बनाने जा रहा हूँ सिंगापुर राइस। ये जो सिंगापुर राइस है और नॉर्मल फ्राइड राइस है, अब इसके बीच में कंफ्यूजन होता है कि इसका नाम सिंगापुर राइस क्यों है। कुछ इंग्रेडिएंट का फर्क होता है, कुछ खास इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि होल रेड चिली और ये करी पाउडर। ये करी पाउडर मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर आपको करी पाउडर ना मिले तो आप जो गरम मसाला होता है हमारे यहाँ पिसा हुआ, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ी सी हरी मिर्च। ये 3 इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, यानी कि जो सिंगापुर राइस होता है वो थोड़ा स्पाइसी होता है। इसके अलावा क्या क्या इंग्रेडिएंट है, वेजिटेबल्स जो आपको पसंद हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कैरेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ वहाँ पे बारीक कटी हुई, कैबेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ बारीक कटा हुआ, फ्रेंच बीन्स है मेरे पास बारीक कटे हुए लहसुन है, बारीक कटा हुआ अदरक है। ये करी पेस्ट है। अगर आपको करी पेस्ट नहीं मिलता है तो आप चिली पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिली पेस्ट भी नहीं है तो आप शेजवान सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च पाउडर है, नमक है, सोया सॉस है, ग्रीन चिली सॉस है। चलिए बनाना शुरू करते हैं बढ़िया स्पाइसी सा सिंगापुर फ्राइड राइस। तो सबसे पहले तेल ले लें थोड़ा सा। तेल को अच्छी तरह से गर्म हो जाने दें। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाता है, ये साबुत लाल मिर्च ले लें आप और इसको तोड़कर डालना है इसमें। ये जो चिली का फ्लेवर है, थोड़ी ये मिर्च जल भी जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसका फ्लेवर चाहिए हमें। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, थोड़ा बारीक कटा हुआ अदरक। इसको थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि ऑयल में अदरक, लहसुन, मिर्ची सारा फ्लेवर आ जाए। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, इसको भी थोड़ा सा कुक कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं ये फ्रेंच बीन्स। थोड़ा सा पकने में ज़्यादा टाइम लेती है। और अब ऐड कर दें इसमें ये राइस। ये 90% कुक्ड राइस है। टॉस कर लें। और अब ऐड करेंगे हम बाकी के वेजिटेबल्स। थोड़ी सी कैरेट एकदम बारीक कटी हुई, थोड़ा सा कैबेज, ये भी एकदम बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा नमक। नमक चाइनीज में हमेशा डालते समय ध्यान रखें कि जो सॉस हम डालेंगे उसमें भी नमक होगा। अब बारी है ये थोड़ा सा चिली पेस्ट इसमें डालेंगे हम, आधा चम्मच के लगभग। साथ में डाल देंगे थोड़ी सी सोया सॉस, ज़्यादा नहीं डालनी है। सोया सॉस डाल के भी थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, ग्रीन चिली सॉस पड़ी हुई है, इसको भी हम डाल देते हैं। अब डालेंगे करी पाउडर, थोड़ा सा करी पाउडर इसके अंदर, और इसको एक टॉस कर लें। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब डालना है इसमें स्प्रिंग अनियन, थोड़े से गार्निश करने के लिए रखेंगे हम। तो बस डिफरेंट लगेगा टेस्ट में, और आपका सिंगापुर फ्राइड राइस तैयार है। हल्का सा स्पाइसी होता है, इंडियंस के लिए स्पाइसी नहीं है, चाइनीज़ के लिए स्पाइसी होगा, क्योंकि उनके जो स्पाइसेस होते हैं वो शेजवान सॉस वाले को स्पाइसी मानते हैं वो, जो हमारे यहाँ नॉर्मल ही खाया जाता है। ये हम लोगों को थोड़ा सा हल्का सा स्पाइस मिलता है इसमें, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन और डाल देते हैं ऊपर से। तो अगर डिफरेंट कुछ ट्राई करना है कभी घर पे बनाने में, तो ये सिंगापुर फ्राइड राइस ट्राई कीजिए। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है। और इसी तरह की टेस्टी और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। अगली बार एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिल रहा हूँ आपसे मैं बैचलर्स कुकिंग में।